हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है ट्यूसडे से। तो मंडे नाइट को मैंने डोसा बैटर रेडी करके रखा था। तो ट्यूसडे मॉर्निंग को अच्छे से बैटर फर्मेंट हुआ है। एंड इस बैटर की डिटेल रेसिपी मैं आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। और वेजिटेबल्स वगैरह मैंने कट करके रख ली थी ट्रिप पे जाने से पहले, ताकि वो ख़राब ना हो। बीन्स को मैंने फाइनली चॉप करके ज़िप लॉक में डाल के फ्रीज़र में रख दिया है। वैसे ही कैप्सिकम को भी मैंने चंक्स में कट कर लिया है। आने के बाद मैं सांभर वगैरह बनाऊंगी। ट्यूसडे को डिनर में मैंने उत्तपम बनाए थे। ऐसे फ्लफ़ी वाले उत्तपम्स मुझे बहुत पसंद है, बच्चे भी इसे शौक़ से खा लेते हैं। तो इसे मैं वन साइड ही कुक करूँगी, फ्लिप नहीं करूँगी। बैटर डाल के ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, थिक ही रखना है। और घी और तेल को मैंने मिक्स करके कटोरी में रख लिया था, तो उसी को मैं स्प्रेड करूँगी। उससे अच्छा एक स्मेल आएगा जो उत्तपम है उसको। और कवर करके हम उसे अच्छे से कुक होने देंगे। तो आप देखोगे जैसे उसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड बहुत ही अच्छे से और इवनली वो कुक हो जाते हैं। एंड बस इसी तरह मैंने सारे जो डोसे हैं वो बना लिए थे। और ये मल्टीपर्पज़ बैटर है, इसी बैटर से आप डोसा, इडली, उत्तपम, आप्पम, मसाला डोसा ये सब बना सकते हो। बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट डोसा बना था। इस बैटर की डिटेल रेसिपी मैं शेयर करूंगी इन माय अपकमिंग व्लॉग, सो स्टे ट्यून। और वेडनेसडे रात को डिनर में मैंने इडली बनाया था। इडली भी काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने थे। और मैंने इडली ज़्यादा करके ही बनाए थे ताकि थर्सडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाए, क्योंकि थर्सडे सुबह हम ट्रिप के लिए निकलने वाले थे। तो सुबह टाइम भी बच जाएगा, तो रात को ही मैं इडली बना के रख दूँगी, तो कल सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। इडली बैटर बनाने का और एक तरीका भी मैंने मेरे चैनल में शेयर किया है। उसमें मैंने इडली रवा यूज़ करके बैटर बनाया था। सो इफ़ यू वांट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही सॉफ्ट और ये फ्लफ़ी से इडली बने थे। और इडली के साथ मैंने कोकोनट की हरी चटनी बनाई थी। सो दिस वाज आवर वेडनेसडे नाइट डिनर। और फ्रिज को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। जो भी वेजीज़ मुझे लगी कि ख़राब होंगी उनको मैंने चॉप करके फ्रीज़र में रख दिया था। एंड वेजिटेबल का एक जो बास्केट है वो सेक्शन मैंने एम्प्टी करके सारे ही एक में अच्छे से एक बार चेक करके मैंने रख दी है। और आज है थर्सडे मॉर्निंग और हम सब रेडी है, तो अभी निकलते हैं। टाइम वाज अराउंड 9 o'clock। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था। इडली जैसे कि मैंने कल एक्स्ट्रास बना के रखी थी, तो वही हम सब ने खाया। किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है एंड वी आर ऑल सेट टू गो। तो फिर चलिए चलते हैं। और स्निग्धा को थोड़ी खांसी हो रखी थी, तो मेडिसिन्स वगैरह मैंने कैरी कर ली है एंड आवर रोड ट्रिप बिगिंस। तो हम जा रहे हैं सोनोमा वैली। सोनोमा वैली एंड नापा वैली सैन फ्रांसिस्को से थोड़ा ऊपर है। सोनोमा वैली इज़ नोन फॉर इट्स वाइनयार्ड्स एंड सोनोमा काउंटी इज़ अ मेजर वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन इन द नॉर्थ ऑफ सैन फ्रांसिस्को। हेलो दोस्तों, तो अभी हमने एक स्टॉप लिया है, रेस्ट रूम जाना था, तो रेस्ट एरिया में रुके हैं। बाहर बहुत हवा और ठंड है। सो दिस इज़ द रेस्ट एरिया। नाश्ता हमने कर लिया है, तो अभी लंच के लिए ही कहीं पे रुकेंगे। And on the way to San Francisco highway I-5 पे you will get to see lot of plantations. Most of them are grape vines and और ऑरेंजेस के है, कैटल फार्म्स है। बाकी पूरा जो रोड है ना, माउंटेन्स है एंड दे आर ऑल ड्राई। पूरा ऐसे डेजर्ट एरिया टाइप लगता है, पूरा सूखा सूखा एंड इट्स अ स्ट्रेट रोड। और बच्चे थोड़ी देर बाद ही सो गए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे। मैं ऐसे ही कुछ रील्स फ़ोटोज़ ले रही थी, गाने लगाए थे, गाने सुनते सुनते मोबाइल पे कुछ मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। थोड़ी देर मैंने एक को वीडियो जो है एडिट करनी थी वो करी। हमारा टोटल जर्नी टाइम वॉज 6 hours विदाउट स्टॉप, पर रेस्ट एरिया में वगैरह एक दो स्टॉप तो होंगे ही। एंड अगेन लंच या फिर स्नैक के लिए हमें कहीं पे रुकना था। एंड देन वी केम अक्रॉस द कैटल फार्म। और इफ़ यू सी, देखिए रोड के दोनों ही तरफ ना ऐसे पूरे ऐसे माउंटेन्स है एंड जो भी घास है ऑल आर ड्राइड आउट, ग्रीनरी बहुत कम है।
एंड अराउंड 4 o'clock वी टुक आवर सेकेंड ब्रेक। तो डबलिन हम पहुंच गए थे और वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है मईलापुर, तो वहीं पे हमने स्नैक्स की। तो वड़ा सांभर, बच्चों के लिए पोंगल लिया था और फिर हस्बैंड ने डोसा लिया था, तो हमने वहाँ पे स्नैकिंग किया। लंच एज सच हमने लंच के लिए स्टॉप नहीं लिया था, मैंने कुछ चीज़ें घर से पैक करी थी तो गाड़ी में हमने वही खाया एंड डायरेक्टली वी टुक अ ब्रेक एट 4। तो वहाँ पे हमने खाया, भूख तो लगी ही थी और खाने के बाद वी हैड चाय। खाना अच्छा था वहाँ पे। Actually, we just finished eating. So yeah, and this is my bottle. I got it. It's a school bottle. What did you eat? We ate pongal. We ate pongal. We ate pongal, we ate vada sambar, we ate dosa And uttapam. Did you like? yes. एंड देन आवर जर्नी बिगिनस अगेन और यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ड्राइव था टू रीच आवर रिजॉर्ट। और 4:30 के बाद ही इतना डार्क होने लगा एंड दिस इज़ समवेयर अराउंड 5:15 इट वाज सो डार्क एंड बाय द टाइम वी रीच्ड होटल इट वाज दिस डार्क। तो ऐसा लग रहा था कि बस हम रात में ही जाके पहुँचे हैं, बट अराउंड 6:30 के आसपास हम रिज़ॉर्ट पहुँच गए थे। एंड एंट्री वे में एक बड़ा सा पेड़ था, बहुत सारे उसमें लाइट्स वगैरह लगाई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड बाहर बहुत ठंड था एंड वहाँ पे ऐसे फायर प्लेसेस भी ऐसे लगाए थे, सो यू कैन वार्म अप योर सेल्फ। तो अभी हम जा रहे हैं चेक इन करने एंड देन फिर रूम में बैग्स वगैरह रखेंगे। एंड आज का कुछ एज सच प्लान नहीं है, अभी हम रूम में ही रेस्ट करेंगे। तो ये रिज़ॉर्ट का लॉबी एरिया है, इस रिज़ॉर्ट का नाम है फेयरमाउंट मिशन इन एंड स्पा। तो चेक इन हो गया था और चेक इन करने के बाद लगेज वगैरह लेके हम रूम में चले गए थे। एंड हमने डीलक्स रूम बुक किया था, वहाँ पे बहुत सारे सूट्स भी थे। तो नाउ इट्स नाइट टाइम, नेक्स्ट डे मैं आपको दिन में पूरा रिज़ॉर्ट का टूर भी दूँगी। हेलो दोस्तों, तो हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। तो हम आए हैं सोनोमा वैली में, कैलिफोर्निया में। तो सोनोमा वैली और नापा वैली में वाइन यार्ड्स है, तो वही हम देखने आए हैं। तो हमारे रिज़ॉर्ट का नाम है सोनोमा मिशन इन एंड स्पा। ये एक 5 स्टार रिज़ॉर्ट है, काफ़ी अच्छा रिज़ॉर्ट है। एंड नाउ द टाइम इज़ अराउंड 8 o'clock। तो हम हाफ एन आवर बिफोर ही आ गए थे, पर अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। और आते वक्त हमने 3:30 के अराउंड एक ब्रेक लिया था डबलिन में। तो वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है मईलापुर, तो वहाँ पे हमने कुछ आध स्नैक्स जैसे कि इडली डोसा ये खाया। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, घर में नाश्ता करके निकले थे, फिर गाड़ी में मैंने कुछ कैरी किया था लाइट सा। तो डायरेक्ट हम 3:30 को ही हमने स्टॉप लिया, तो वहाँ पे खाया और वहीं से हमने डिनर के लिए भी पार्सल लिया है। तो अभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वही हम डिनर में भी खा लेंगे। और यहाँ पे काफ़ी ठंड है, एकदम ठंड वाली हवा। एंड 4:30 को इतना डार्क था, बच्चे भी बोल रहे थे इट्स सो डार्क, इट्स सो डार्क। इट वाज फीलिंग लाइक एज इफ़ इट इज़ 9 o'clock। तो बस रूम में आ गए हैं, काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा रूम है और बच्चे भी अच्छे से बेड में सेटल हो गए हैं। से हेलो। Oh hi. सो हाउ डिड यू लाइक द रूम? We really like it, and the bed, it's like super hot. एंड हाउ इज़ द रिज़ॉर्ट? It looks good. और आपको रूम टूर भी दे देती हूँ। तो ये एंट्री करते ही ये जो डोर है मेन डोर है और फिर साइड में सेफ़ है, वहाँ पे कुछ सेक्शंस है, आप कुछ कपड़े वगैरह स्टोर कर सकते हो और पास में ही हैंगर्स भी है। और उसी के बाद एक बड़ा सा मिरर है और मिरर के जस्ट ऑपोजिट में बाथ एरिया है। तो दिस इज़ द बाथरूम, वॉश बेसिन, बाथ एरिया काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है, इट्स वेरी नाइस। सो दिस इज़ हाउ द बाथरूम लुक्स। और बाथरूम से बाहर आते ही यहाँ पे कॉफ़ी एरिया है, तो कॉफ़ी के भी कुछ अदर टी के, कॉफ़ी के सैशेज़, कॉफ़ी मिक्स, शुगर सब रखा हुआ है वहाँ पे। एंड नीचे जो है वो फ्रिज है, एक छोटा सा मिनी फ्रिज। एंड उसके बाद आता है रूम। सो दिस इज़ द रूम, 2 क्वीन साइज़ के बेड है एंड ऑपोजिट साइड में टीवी है एंड अगेन देयर आर सम ड्रॉवर्स टू कीप योर क्लोथ्स एंड ऑल।
सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। यहाँ पे कुछ वॉल फ्रेम्स वगैरह रखी है एंड थोड़े बहुत चॉकलेट कुकीज़ उन्होंने रखी थी। शैम्पेन बॉटल भी है एंड दिस इज़ हाउ द कंप्लीट रूम लुक्स। रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सोचा कि बाहर ऐसे सिट आउट्स बनाए थे और वहाँ पे आप फायर लगा के बैठ सकते हो, यू कैन वार्म अप। तो सोचा हम भी चलते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठेंगे। तो चिप्स वगैरह मैंने ले ली थी और कुछ बॉल्स मैंने लाए थे वो भी ले लिया था। तो वही हम जाएंगे। सब ने जैकेट्स और बच्चों को मैंने कैप वगैरह पहना दिया था, ठंड था। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स आउटसाइड। तो डे टूर भी मैं दूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, सो स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे हम बैठ गए थे एंड ये जो बीच में फायर प्लेस है वो अभी हम ऑन करेंगे। और सच में इट वाज क्वाइट वार्म, बच्चे भी आराम से बैठे थे और वो लगाने के बाद ना इट वाज नॉट दैट कोल्ड, वी वर क्वाइट कंफर्टेबल देयर। तो वहाँ हम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बैठे हम लोग। खाना तो हमने पार्सल उसी होटल से लाया था, तो डिनर वॉज सॉर्टेड। तो बस रूम में जाके खाना खा के सोना ही है। एंड वहाँ यहाँ पे बैठे हम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, वी हैड सम गुड क्वालिटी टाइम। ऐसे ही बात कर रहे थे, वन्या कुछ जोक्स वगैरह सुना रही थी, कुछ पिक्चर्स फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। बहुत लोग ऐसे ना वहाँ पे ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिट आउट्स थे, काफ़ी लोग बाहर बैठे हुए थे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। डे 2 व्लॉग भी मैं शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, विजिट माई चैनल फॉर मोर सच लाइफस्टाइल व्लॉग्स। We'll see you in my next video. Till then, stay happy, stay connected. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.